अब दिग्विजय को दिखाएगी अनुपमा अपना असली रूप। तीर की तरह सीधा हो जाएगा दिग्विजय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। दिग्विजय जो जरा सा भी बदलाव नहीं चाहता है अपने सावी के रेस्टोरेंट में, मगर बदलाव तो होना ही है क्योंकि अनुपमा है तो बदलाव तो आएगा ही, क्योंकि अनुपमा सावी की गुरु है। ऐसा दिग्विजय ने भी समझा है, सब लोगों ने समझा है। तो गुरु तो अपने शिष्य को और ज्यादा शाइन करवाएगा, और ये वादा अनुपमा ने दिग्विजय को नहीं बल्कि सावी को किया है। सो ये जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है सावी और अनुपमा का, वही अनुपमा से अब दिग्विजय की क्लास लगवाएगा। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब फर्नीचर टूटा हुआ है, चीजें ऐसे हैं कि बहुत पुरानी है, तो खुला है रेस्टोरेंट या जो भी कैफे कह लो आप, तो वो अब थोड़ा तो उसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी। अब लोगों को टूटे हुए बेंचेस पे तो बिठा नहीं सकते, तो अब ये बदलाव तो होगा ही, ये तो रिक्वायरमेंट है, इसको बदलाव भी नहीं कह सकते। घर पे भी अगर कुछ होता है, ऐसा कुछ टूट फूट जाता है, उसको भी हम बनाते ही हैं। ऐसा नहीं कि पड़ा पड़ा टूटा रहे हम बदलना नहीं चाहेंगे। ये साइकोलॉजी दिग्विजय की है, क्योंकि हर चीज को वो इमोशनली देख रहा है। अब यहाँ पे बंकू का गिरना और फर्नीचर का पता चलना कि फर्नीचर की हालत क्या है, इसमें बदलाव लाने के लिए, इसको ठीक करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये महज एक जरूरत है उस जगह को सही रखने की, ताकि किसी को चोट ना लगे। अब ये चीज देख के उसका अपना एक वो जो कहते हैं ना, दिग्विजय के अंदर का गुस्से वाला आदमी जागता है, गुस्से वाला दिग्विजय जागता है। वो जाग गया, आकर उसने अनुपमा को डांटना शुरू कर दी, अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ तो मैं किसी और को हायर कर लूंगा। तो यहां पर फिर अनुपमा का गुस्सा चमकेगा। अनुपमा दिखाएगी दिग्विजय को अपना असली रंग, बताएगी उसको कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आपको दूसरा ही हायर करना था तो मुझे क्यों बुलाया वहां से, ये बात भी कह सकती है अनुपमा। मगर अनुपमा इसको हैंडल करेगी इमोशनली मगर क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ बातों से उसको समझाएगी कि आपको बदलाव नहीं चाहिए और ये बदलाव है भी नहीं। आप सावी के कैफे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या लोगों को चोट लगे और फिर दोबारा वो सावी के कैफे पे ना आए, बाहर जाके कंप्लेन करें कि सावी के कैफे में तो बैठने लायक जगह नहीं है। अनुपमा इस एंगल से ये पूरा इशू हैंडल करेगी और दिग्विजय को समझाएगी कि आपको सावी कैफे चलाना है, आपको उसकी यादों का प्रमोशन नहीं करना है, आपको सावी को ऊपर जो भी उसका सपना है उसको पूरा करना है। अगर सावी होती वो भी यही करती, अनुपमा ये कहेगी। अनुपमा बिल्कुल क्लियरली अपनी बातों को दिग्विजय को कहेगी, मगर इस बार सख्ती के साथ कहेगी, और ये कहेगी कि अगर आपको दूसरा मिलता है तो आप जरूर बुलाइए दिग्विजय जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहां पे ठोकरें और खा चुकी हूं, एक और खा लूंगी, मुझे दिक्कत नहीं है, मगर आप ये गलत कर रहे हैं। इस तरह से अनुपमा के डायलॉग तो खैर राइटर्स लिखेंगे, मगर मुझे ये पूरा का पूरा ऐसे दिग्विजय की क्लास लगती हुई दिख रही है। और दिग्विजय फिर खड़ा रहेगा जैसे वो आजकल खड़ा रहता है, शांति से और ऐसी इनोसेंट सी आंखें लेके, और अनुपमा बोलेगी और बाकी बंकू और जयू भी वहां पे बैठे इस क्लास को देखेंगे कि अब अनुपमा की क्लास लग गई दिग्विजय को। तो ये सब मंजर आपको कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। बाकी आज तो आपको अगर अनुपमा का लाइव अटेंड करना है तो इंडिया माई प्राइड पे सेम टाइम पे आपको आज का लाइव अटेंड करना पड़ेगा। सो बाकी आके मिलती हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच और कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल।